तो हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। त्रिकोणमिति है, स्टार्ट किए हैं। त्रिकोणमिति 40 नंबर के पूछा जाता है, ठीक है, 40 नंबर के। तो चलिए सवाल को समझते हैं कि सवाल कहता क्या है, तब उसको बारीकी से बनाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, देखिए कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो पहले आपको क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी कोण बी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज आपको बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज क्या बनाएंगे? ठीक है, लो बन गया समकोण त्रिभुज। तो जिसका क्या कह रहा है? जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे हम समकोण ई बी मान लेंगे, ये ए मानेंगे, ये सी मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना सवाल समझ गए कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ए बी। तो ए है, देखिए ए है आपका 24 सेंटीमीटर, क्या है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेते हैं। जब तक लिखिएगा नहीं ठीक से तो आपको एग्जामिनर नंबर थोड़ी ना देगा। तो हल लिखिए, हल हल। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा कैसे? तो ठीक है, चलिए तो लिखेंगे दिया है, बनाने का स्टार्ट कीजिए। दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, यदि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो लिखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, ठीक है, समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, ठीक है। तो समकोण है और दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है तो लिख लेंगे इसमें, चूंकि दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको ए सी ज्ञात करना है। पहले ए सी ज्ञात कीजिएगा, मतलब लंब आधार कर्ण, ये तीनों आपको पता होगा तब ना ये साइन ए या कॉस ए का मान निकालिएगा। आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे बनेगा? तो फार्मूला याद कीजिए, वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ए सी ज्ञात करना है। तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब फार्मूला हम बताए हुए हैं, देखिए फिर से हम बता देते हैं फार्मूला आपको। देखिए फार्मूला यह होता है, देखिए ये वैसे हम बता चुके हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर फार्मूला होता है। तो कर्ण यहाँ पे ए सी है तो आप लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए क्या फार्मूला होता है। कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस, देखिए आप लोग सॉरी
चलिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला होता है। तो चलिए, कर्ण यहाँ पे AC है, तो AC बराबर रूट अंडर लंब क्या है AB है, तो AB के स्क्वायर और आधार है BC, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर AB का मान दिया हुआ है, देखिए 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो गया, देखिए AC बराबर 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होगा, क्या होगा 576, ठीक है 576 होगा, 576 प्लस 49, तो आपको क्या हो जाएगा 625, जोड़िएगा तो 625 होगा, और इसको रूट में से निकालिएगा तो इसका 25 होगा, क्या होगा 25। तो AC बराबर हो गया 25, निकल गया, निकला कि नहीं, निकल गया। चलिए, AC बराबर निकल गया, तो हमको पहला में निकालना क्या है पता है, पहला में क्या निकालना है, पहला में निकालना है हमको साइन A और कॉस A, क्या निकालना है, साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, फार्मूला होता है ना लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर पहले निकाल लेंगे, साइन A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। पिछला वीडियो में लाल बटे कक्का वाला ट्रिक बताए थे, L से लंब और K से कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और कॉस से निकालना है कॉस A। तो कॉस A बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानेंगे इस चित्र के माध्यम से लंब कौन होगा आधार कौन होगा। यहीं में कन्फ्यूजन होता है, यहीं पर बच्चा गलत करता है, ठीक है, हम भी गलत करते थे इसी में बच्चा में, ठीक है, लेकिन आप नहीं करते हैं, समझ गए, यहाँ पे सबके डाउट रहता है। देखिए, आपको हम शुरुए में समझाए हैं, इसके लिए जिस लंब किसको कहते हैं, जैसे कि A के लिए साइन A ना निकालना है, यहाँ पे देखिए साइन A निकालना है, कॉस A निकालना है, साइन A निकालना है, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, A के लिए लंब E वाला लंब होगा, सामने वाला लंब होता है, बगल वाला आधार होता है, तो A के लिए कौन, A के लिए लंब हो गया BC, तो लंब का मान क्या हो गया BC, और आधार AB हो गया। तो लिखिए लंब बटे कर्ण है तो BC बटा AB, लिखिए BC बटा AB, ठीक है, लिख लिए। अब सब पहले लिख लीजिए, उसके बाद मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आधार बटे कर्ण, तो आधार A के लिए आधार कौन था, आधार कौन था, लंब बटे कर्ण कह रहा था बउआ जी, तो यहाँ पे AC हो जाएगा, ठीक है, यहाँ समझिए गलती हो गया, सॉरी AC हो जाएगा, कैला, तो देखिए कर्ण ये ना है, तो लंब लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो लिखेंगे दूसरका में कौसे का फार्मूला क्या है, देखिए कौसे का आधार बटे कर्ण, तो आधार अभी बताया है, आधार AB हो गया और कर्ण AC हो गया। आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, हम जान रहे हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए देखिए A के लिए पूछ रहा है ना, तो A के लिए तो सामने वाला क्या होता है लंब, ये आधार A कर्ण, तो समझ गए, ये लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, तो यहीं पे तो वही तो किए हैं, कुछ भी किए हैं, देखिए कुछ ना किए हैं, वहीं पे आधार AB लिखे है AC। अब चलिए BC का मान बताइए आप लोग, 7 है BC का मान, और AC का मान है 25, अब ये नहीं निकला है 7/25, और आधार क्या है, आधार ज्ञात, आधार AB का मान कितना है बताइए, AB का मान 24 है बुआ जी, और AC का मान 25, दो गो निकल गया। अब दूसरा में क्या निकालना है देख लीजिए, दूसरा में निकालना है साइन C, यहाँ पे साइन C के लिए साइन C और कॉस C, क्या कॉस C, तो लिखिए साइन का फार्मूला लिख दीजिए, साइन C बराबर लिखिए लंब बटे कर्ण तो होबे करता है, लंब और बटे में कर्ण, इधर भी कॉस
cos c लिख दीजिए और उसके बाद समझाते हैं आपको हम। cos c बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो चलिए आपको हम समझाते हैं। c के लिए लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण तो सेमे होता है। c के लिए सामने वाला लंब c में वही हो जाएगा, आप जो बच्चा में सीखे हैं जोन। तो c के लिए लंब AB हो गया, आधार BC। तो AB बटा BC लिखिए। c के लिए क्या लिखिएगा बउआ जी, c के लिए लिखिएगा AB बटा AC। कर्ण AC ना है, ठीक है। और आधार क्या है, BC है, आधार BC है। इस C के लिए, किसके लिए, C के लिए बटा AC। बउआ जी देखिए AB का मान 24 दिया है और AC का मान 25 था, 24 बटा 25। और BC का मान दिया है 7 और कर्ण 7 बटा 25, ठीक है। तो यही चारों आपका आंसर हो गया। A आपका आंसर हो गया और A आपका आंसर हो गया, A आपका आंसर हो गया, A आपका आंसर हुआ। आप लोग फार्मूला का वीडियो अगर नहीं देखे हुए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फार्मूला के वीडियो देख लीजिए ना, तो बड़ा पछताइएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।